आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 150 सांसदों को सदन से निलंबित करने के बाद पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्पेक्ट्रम लाइसेंस देने की नीति पास कर दी, जबकि इसी नीति का 2012 में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम घूम कर विरोध करते थे। भाजपा अब इस नीति को सुप्रीम कोर्ट से पास कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह भाजपा का 5G स्पेक्ट्रम घोटाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो एक रुपए का हिसाब लेंगे। सांसद संजय सिंह ने कहा कि 5G घोटाला करने के लिए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इसका हम लोग विरोध करेंगे। वर्ष 2012 में इसी नीति का विरोध खुद बीजेपी ने किया था। पीएम मोदी दोस्तों के लिए इस देश के संसाधनों को नीलाम कर रहे हैं। कोयला, बिजली, पानी, एयरपोर्ट, पोर्ट और अन्य संसाधन मोदी ने अपने दोस्तों को बेच दिया है। अब 5G स्पेक्ट्रम महाघोटाला करना चाहते हैं। सभी पार्टियों को एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। संजय सिंह ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि झोला उठाकर चले जाएंगे। ऐसे कैसे चले जाएंगे? उन्होंने 15 लाख करोड़ रुपए पर क्यों डकैती डाली? अपने दोस्तों का 3.50 लाख करोड़ रुपए बैंक लोन क्यों माफ किया? 20,000 करोड़ रुपए लेकर उनके दोस्त भाग गए। इसका जवाब कौन देगा? इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद एक रुपए का हिसाब लेकर बेईमानों से उसे वापस लिया जाएगा। मैं बार बार ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी संरक्षक पार्टी कोई अगर है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। ये बात इलेक्टोरल बॉन्ड में भी सामने आ गई। ये बात इस बात से भी साबित होती है कि अपने चंद पूंजीपति दोस्तों का भारत की सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख करोड़ रुपए माफ किया। 3.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों के सेटलमेंट के जरिए चंद पूंजीपतियों का माफ किया गया। लेकिन उससे भी बड़ा मामला जो पूरे देश को हैरान कर देगा, पूरे देश को अचंभित कर देगा, कि जिस 2G के खिलाफ खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग चौराहे चौराहे पे, गली मोहल्ले में भारत के प्रधानमंत्री से लेकर पूरी पार्टी तक आंदोलन कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, आवाज उठा रही थी और बार बार ये कह रही थी कि ये तरीका ठीक नहीं है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस की, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की जो पॉलिसी है वो गलत है, यही आरोप था। और 2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक जजमेंट आया। ऐतिहासिक जजमेंट, उन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम जो बांटे जाएंगे, उसके लाइसेंस जो बांटे जाएंगे, उसकी नीलामी होनी चाहिए, उसका ऑक्शन होना चाहिए, उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे नहीं देना चाहिए। पहले आओ पहले पाओ की नीति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरीके से नकारते हुए 2012 में ऐतिहासिक निर्णय दिया और कहा कि किसी भी हालत में पहले आओ पहले पाओ की नीति नहीं लागू होनी चाहिए, बल्कि स्पेक्ट्रम लाइसेंस के लिए आपको ऑक्शन का प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, नीलामी का प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी और उनकी सरकार, भारत के प्रधानमंत्री पूरे देश के सामने आज बेनकाब हो गए। इन्होंने 2023 में जब 150 सांसद सदन से बाहर थे, उस समय वही नीति जिसके खिलाफ प्रधानमंत्री जी थे, वही नीति जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी थी, वही नीति जिसके खिलाफ पूरा देश था, वही नीति पास कर दी। पहले आओ पहले पाओ की नीति। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से स्पेक्ट्रम लाइसेंस देने की नीति देश की संसद में
उस समय पास की गई जब लोकतंत्र की हत्या करके 150 सांसदों को निलंबित करके बाहर किया गया था। और अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कहने लगे हुजूर माई बाप आप ये क्या कर रहे हैं? अगर हम ऑक्शन प्रोसेस में जाएंगे तो उससे तो देश का भला होगा, उससे तो देश की आमदनी बढ़ेगी। हमारे दोस्तों की आमदनी कैसे बढ़ेगी? हमारे सरकार की लूटखोरी कैसे बढ़ेगी? भ्रष्टाचार कैसे बढ़ेगा? तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कहने लगे 5G का जो लाइसेंस है स्पेक्ट्रम का, वो लाइसेंस हमको पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के आधार पर वो लाइसेंस देने की हमें अनुमति दी जाए। पहले कानून पास किया और अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मानी सर्वोच्च न्यायालय के भी निर्णय लोग नहीं मानते। इलेक्टोरल बॉन्ड पे निर्णय आएगा उसके खिलाफ खड़े। 2G पे 2012 का ऐतिहासिक फैसला आया उसके खिलाफ खड़े। तो आज पूरे देश के सामने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया है। ये मोदी जी का 5G घोटाला है, 5G का महा घोटाला। अपने दोस्तों के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए नहीं, दोस्तों के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। अपने एक दोस्त को उन्होंने बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, कोयला दे दिया, गैस दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, पूरा हिंदुस्तान उसी आदमी को दे दिया। और अपने भतीजे को BCCI का चेयरमैन बना दिया। प्रधानमंत्री जी आप इस देश की जनता को मूर्ख समझते हैं? 15 लाख करोड़ रुपए आपने चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया। देश के जितने भ्रष्टाचारी, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उनको बुला बुला के आपने अपनी पार्टी के अंदर शामिल कर लिया। आपको शर्म नहीं आती? आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते भी हैं और भ्रष्टाचार का संरक्षण भी करते हैं, भ्रष्टाचार का लाइसेंस चाहते हैं। ये 5G घोटाला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर किया जा रहा है, ये घोटाला मैं ये समझता हूं कि भारत का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। ये 5G महा घोटाला साबित होगा। इसलिए पूरे देश की जनता को इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए, सारी पार्टियों को इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए कि जिस प्रक्रिया का खुद प्रधानमंत्री ने और उनकी पार्टी ने विरोध किया, आज वही प्रक्रिया संसद के अंदर कैसे पास की गई, आज वही प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट से आप क्यों पास कराना चाहते हैं? आप का ये 5G महा घोटाला हम लोग होने नहीं देंगे। और आपका ये दोहरा चरित्र अब पूरे देश के सामने आ गया है। आप क्या क्या कर रहे हैं पूरा देश अब आप जान चुका है। 3.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों का सेटलमेंट करने के नाम पर आपने चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया। भैया देश की सारी संपत्ति तो प्रधानमंत्री जी लूट लूट के अपने दोस्तों को दे रहे हैं। मैंने गिना तो दिया, कहिए फिर बोलूं, बार बार बोलना पड़ता है। अपने एक ही दोस्त को, एक ही प्यारा दोस्त है उनका, जिसको उन्होंने कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, आकाश दे दिया, पाताल दे दिया, पूरा हिंदुस्तान उसी को दे दिया। उसी दोस्त को 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया, 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर दिया, 3.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों का सेटलमेंट करके चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया। ये तो प्रमाणित सत्य है ना, इसके लिए तो कहीं जाना नहीं है आपको। अब कहते झोला लेके भाग जाएंगे, ऐसे कैसे झोला लेके आप भाग जाएंगे? आपको एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। और जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये 15 लाख करोड़ रुपए की डकैती जो इस देश की जनता के ऊपर डाली गई है, अपने दोस्तों का जो उन्होंने कर्जा माफ किया है, टैक्स माफ किया है, और जो 3.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों का कर्जा माफ किया है अपने दोस्तों का, इसका सब का एक एक करके हिसाब होगा और वो सारा का सारा पैसा इन बेईमानों से वापस लिया जाएगा।
आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।